यह जीवन दक्षिण दिशा की यात्रा है। यहाँ कदम कदम पर तुम्हें संघर्ष करना है। सामने शत्रु ही शत्रु है, परिस्थितियां शत्रु। संघर्ष में जो सामने मंजिल पाने की जद्दोजहद है, उसमें जो परेशानियां हैं वह शत्रु। तुम्हारा पैर जो खींचकर तुम्हें पीछे ले जाना चाहता है वह शत्रु। ये जीवन में जो रोग, शोक, दोष और मृत्यु है, यह भी तुम्हारा रास्ता रोकेगा। ये सब शत्रु है। तुम कोई व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय कर रहे हो, उसमें जो नजर, डीठ, मूठ, टोना, टंगारी, तमारी कर रहे हैं, वे भी सबके सब तुम्हारे शत्रु। तो ये जो दक्षिण दिशा की यात्रा है, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए शत्रुओं का समन हो, इसके लिए निरंतर जतन करते रहो। शत्रु का समन सबसे बड़ा अस्त्र है वाणी का पराक्रम और पराक्रम। भुजबल और वाणी का पराक्रम, ये दो महान अस्त्र हैं शत्रुओं को नष्ट करने के लिए। उसके बाद शत्रु को नष्ट करने का सबसे बड़ा पराक्रम है ज्ञान, विद्या, बुद्धि, ज्ञान। भाग्य भी शत्रुओं के पराक्रम को निर्बल कर देता है अगर तुम्हारा साथ दे तो इन सब को बढ़ाता है तप। तप ज्ञान को भी बढ़ाता है, धर्म को बढ़ाता है, भाग्य को बढ़ाता है, शरीर को बढ़ाता है, पराक्रम को बढ़ाता है, राज्य को बढ़ाता है, लाभ को बढ़ाता है। तप करो, तप। मन में धर्म का भाव, राष्ट्र भक्ति का भाव भरकर तप करो, तपश्चर्या। जब महिषासुर निर्बल हुआ, जब रावण निर्बल हुआ, जब कुंभकर्ण निर्बल हुआ, ये सब के सब ने एक ही मार्ग चुना, तप। याद रखना, जब तुम्हारे पास रोजी न हो, रोजगार न हो, काम न हो, धंधा न हो, कमाई का साधन न हो और तुम बिल्कुल बैठ जाओ, तो कभी ये मत सोचना कि तुम बैठ गए। हमेशा ये सोचना कि इस ब्रह्मांड ने तुमको बैठा दिया। अब तुम किसी तांत्रिक, किसी ओझा, किसी पंडित के पास मत भागो, बल्कि किसने तुमको बैठाया? ब्रह्मांड ने। ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड ही जिनका स्वरूप है, वो कौन है? गणेश। वो कौन है? शिव। वो कौन है? नारायण। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम, जिनके लिए कहा गया है। ओ, उन्होंने तुमको बैठा दिया। तो जब उन्होंने तुमको बैठा दिया, तब तुम क्या करोगे? तब पंडित क्या कर लेगा? पुजारी क्या कर लेगा? अघोरी क्या कर लेगा? तांत्रिक क्या कर लेगा? तब कोई कुछ नहीं तुम्हारा भला कर सकता। तब तुम्हारा भला केवल एक व्यक्ति कर सकता है, वह है नारायण। तुम बैठ जाओ और अनंत रूपिणी लक्ष्मी पारगुण सागरी अणिमा सिद्धिदात्री च सिरसा पड़मा में हम। ये मंत्र पढ़ लो मेरे परम प्रिय शिष्य। ओम ह्रीम अनंत रूपिणी लक्ष्मी पारगुण सागरी अणिमा सिद्धिदात्री च सिरसा पड़मा में। ब्रह्मांड ने तुम्हें बैठाया ही इसीलिए है कि तुम उसकी साधना करो। ब्रह्मांड ने तुमको एक स्थान का कर दिया और तुम केशव महाराज, केशव महाराज, जगत गुरु चिल्ला रहे हो। यह कातर आवाज कोई नहीं सुनेगा। तुमने देखा है ना कि गरुड़ के विराट पंजों में जब सर्प फंस जाता है तो जिंदा रहता है, और उस जिंदा सांप को, उस जिंदा नाग को गरुड़ नोच नोच के खाता है। कोई आता है बचाने? कोई बचाने आता है मेरे परम प्रिय शिष्यों? जब सिंह के विराट पंजों में हिरणी फंस जाती है और वो उसे पीठ की तरफ से खाना शुरू करता है, नोच नोच के खाना शुरू करता है, तो जिंदा रहता है और कातर निगाहों से संसार को देखता है कि कोई मदद कर दे, कोई मदद कर दे। वो हिरणी का बच्चा तो निर्दोष, निष्पाप है। उसको देखकर किसी को भी दया आ सकती है। जब उस पर परमात्मा को दया नहीं आई तो क्या तुम पर आएगी? नहीं। तो सबसे बड़ा धर्म सूत्र समझो, यदि तुम्हारा रोजी रोजगार, काम धंधा, परिस्थितियां ने तुमको पटक दिया, बैठा दिया,
तो बैठा दिया तो कोई बात नहीं। अगर जगत गुरु केशव महाराज की कोचिंगें बंद हो गई, शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई, सारे मार्ग बंद हो गए, केशव महाराज की स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें एक कमरे में बंद होना पड़ा, तो क्या फर्क पड़ जाता है? अरे उस कमरे में बैठकर पढ़ेंगे ओम ह्रीम नमस्ते त्रिजगद्वंदे संग्रामे जयदायिनी प्रसीद विजयम देहि कत्यायनी नमस्तुते। ओम ह्रीम नमस्ते त्रिजगद्वंदे संग्रामे जयदायिनी प्रसीद विजयम देहि कत्यायनी नमस्तुते। ऐसे पढ़ेंगे ओम ह्रीम अचिंत रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशनी रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। ऐसे पढ़ेंगे। कोई भी एक मंत्र लो, डूबो उसमें। जब तुम एक मंत्र लेकर उसमें डूबने की चेष्टा करोगे ना, तो तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, यदि तुम जल्दबाजी में हो, तब तुम्हें राज्य चाहिए तो ओम सम शनिश्चराय नमः कह लो, लाभ चाहिए तो ओम सम शनिश्चराय नमः कह लो, स्त्री चाहिए तो ओम सोम शुक्राय नमः कह लो, लाभ का अवसर चाहिए, धन कोष चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, सोना चांदी गहने चाहिए तो ओम सोम शुक्राय नमः कह लो। अगर पूर्वजों की पैतृक संपदा चाहिए, विरासत की संपदा चाहिए, माता पिता में हक हिस्सा चाहिए तो ओम अंग अंगारकाय नमः कह लो। यदि वाणी कौशल से तुम्हें धन चाहिए तो ओम बोम बुद्धाय नमः कह लो। यदि नाम यश प्रतिष्ठा को जग में व्याप्त करके यश को फैलाकर अपनी कीर्ति के बल पे धन चाहते हो तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः कह लो। यदि अपने अंदर की प्रतिभा को, अपने अंदर के गुणों को बढ़ाना चाहते हो तो ओम ह्रीम घृ सूर्य आदित्य श्री में मंत्र कर लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि अपने हृदय के भावनाओं को तृप्त करना चाहते हो तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। घर मकान वाहन का सुख चाहते हो तो ओम सोम सोमाय नमः कह लो। अगर अपने मन की अशुद्ध विचारों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो ओम राम राहवे नमः कह लो। यदि शरीर के ऊपर से नीचे रोग ही रोग भर गया हो और तुम्हारे शरीर में अशुद्धि, किडनी में अशुद्धि, लीवर में अशुद्धि भर गई हो, हेपेटाइटिस हो गया हो, नेफ्राइटिस हो गया हो, तो ओम कें केतवे नमः मंत्र कर लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब ऐसे मंत्र करो। लेकिन बैठो, याद रखना, राहु कौन है? जिसका धर्म है वायु, अशुद्ध वायु तत्व को बाहर करना। जो राहु का धर्म है वही शनि का धर्म है। राहु मन के अशुद्धि को बाहर करता है, राहु शरीर के वायु तत्व की अशुद्धि को बाहर करता है, शनि वायु तत्व के शुद्ध को शरीर में प्रविष्ट करता है। मन में शुद्ध जो है उसको शरीर में प्रविष्ट करता है। शनि राज्य और लाभ देता है। जब आप एक स्थान पर बैठकर यजन करना शुरू करते हैं, अपने शत्रुओं के सर्वनाश के लिए ओम क्रीम 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 दक्षिणा काली के मम सर्व शत्रु नाशय नाशय होम नमः फट, इस प्रकार का भाव रखते हैं, तो ये भाव शुद्ध है। माता महाकाली का इसमें यजन है, ध्यान है, ममतामयी माता के स्वरूप का इसमें आस्वादन है। तो ये शुद्ध जब शरीर में जाएगा तो अपने आप राज्य खड़ा हो जाएगा, लाभ का अवसर खड़ा हो जाएगा। घर में शुद्ध वातावरण पैदा हो, शत्रुओं का समन भी हो। आप पीली सरसों, काला सरसों, राई ले लो, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च मिला के हल्दी मिला लो, 5 द्रव्य ले लो और 5 द्रव्य लेकर माता महालक्ष्मी का विराट मंत्र श्रीम 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 मम सर्व शत्रु उच्चाटे उच्चाटे स्वा आप आहुति दो। घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे शत्रुओं का समन भी होगा, शत्रुओं का सर्वनाश होगा तो उन्नति के मार्ग खुलेंगे। जिसके कोई शत्रु समझ में नहीं आते उनके भी शत्रु हैं। व्यापार का शत्रु, व्यवहार का शत्रु, आयु का शत्रु, जीवन का शत्रु, तमाम ऐसे शत्रु छिपे हुए हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्वयं 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 3 बार बोल के मम सर्व शत्रु चाटे उचाटे स्वाहा आप राई से हवन कर दो, पीले सरसों से हवन कर दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर कोई व्यक्ति प्रचंड शत्रु है, तुम्हारे बहुत प्रचंड शत्रु हैं, काली मिर्च, पीला सरसों, काला सरसों 3 द्रव्य लो। ये 3 द्रव्य और इन 3 द्रव्यों को लेकर मंत्र बोलो ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्षय भक्षय ओम फट स्वाहा।
ये मंत्र करना शुरू करो। देखो, हल्दी और पीला सरसों ले लो और मंत्र बोलो, ओम ह्रीम बगलामुखी मम सर्व शत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जीवाम कीले बुद्धि विनाश हरिम ओम नमः फट स्वाहा। ये मंत्र करो, ओम ह्रीम बगलामुखी मम सर्व शत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिह्वाम कीले बुद्धि विनाश हरिम ओम नमः फट स्वाहा। ये मंत्र करके देखो, शत्रुओं का त्वरित समन होगा। आजमाया हुआ प्रयोग है। ऐसे दाहिने ऐसे बाएं हाथ पर पीला सरसों ले लो और इसको ऐसे ऐसे रगड़ते हुए बगलामुखी का मंत्र करो, ओम ह्रीम बगलामुखी मम सर्व शत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिह्वाम कीले बुद्धि विनाश हरिम ओम फट स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए ऐसे रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो। फिर उसे दाहिने हाथ में लेकर, जो भरभंडा का पौधा होता है आपने देखा होगा, या फिर पीली कटेली का जो पौधा होता है, जो कांटों वाले वृक्ष हो, उनके जड़ में डाल दो, शत्रुओं का सर्वनाश होगा। बहुत अद्भुत प्रयोग है, बहुत ही अद्भुत प्रयोग। ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्ष भक्ष ओम नमो फट स्वाहा। ये मंत्र इतना प्रचंड है, ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्ष भक्ष ओम नमः फट। चाहे तो इतना ही करें, स्वाहा न भी लगाएं, और स्वाहा लगाने से व्यक्ति का मंत्र हृदय से संचालित होने लगता है। व्यक्ति अपने आत्म साध को ईश्वरीय अनुभूतियों से जोड़ने लगता है, अपने आप को ईश्वर के प्रति भाव से समर्पित करने लगता है। तो आप इस मंत्र को, ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्ष भक्ष ओम नमः फट, चाहे तो इतना कर लो, चाहे ओम नमः फट स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र करते हुए जो कटु तिक्त कषाय है, ऐसे जैसे पीला सरसों, काली मिर्च, बहेड़ा, आंवला, हरड़, इन सब द्रव्यों से जो कटु में जिनमें है, तिक्त है, कसायपन है, इन विधाओं से यदि आप आहुति दे दो तो अपने आप ये शत्रु सब नष्ट हो जाते। मेरे परम शिष्यों, शत्रुओं को नष्ट करने का यजन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हारे शत्रु प्रचंड रहेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी विशिष्ट नहीं होगी। और शत्रुओं को नष्ट करने का यजन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप स्वधर्म का पालन करो। अनायास अनावश्यक शत्रु मत बनाओ। कोई राह चला जा रहा है, कोई अपने रास्ते पर है और तुम उसके पैर में ठोकर मारो। कोई अपना काम कर रहा है ईमानदारी से, तुम उसके घर में कोई तिकड़म करने का जतन करो। किसी का घर छीन लो, किसी का मकान छीन लो, इस प्रकार के तिकड़म का भाव मत रखो। शत्रु समन का सूत्र हमारे सनातन धर्म में इसलिए है कि तुम अपना काम करो तो तुम्हारे काम में कोई टांग न लड़ाए अनावश्यक अधर्म से, अन्याय से, अनीति से। इसलिए शत्रु का समन करो। और याद रखना, जब तुम सब लोग शत्रु के समन के लिए मंत्र करने लगोगे, जब तुम सब लोग शत्रु के नष्ट करने के लिए मंत्र करने लगोगे, तो बड़े से बड़े अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ऐसे सौराष्ट्र भारत का निर्माण होगा जिसमें हर तरफ अमन होगा, चैन होगा, आपस में प्रेम भाईचारा होगा। जब न्याय के लिए शत्रु नष्ट किए जाते हैं, जब धर्म के लिए शत्रु नष्ट किए जाते हैं, तो उसके बाद अमन और चैन समाज में व्याप्त होता है। रावण के मरने पर क्या हुआ? अमन आया। कंस के मरने पर अमन चैन आया। महिषासुर के मरने पर अमन चैन आया। तो तुम आज से शत्रु के समन के लिए भी 2 माला जपो। माता महाकाली का विराट मंत्र है शत्रुओं के समन के लिए, क्रीम 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 दक्षिणा काली के मम सर्व शत्रु नाशय नाशय ओम नमः फट। और नारायण अस्त्र मंत्र तो बाण मंत्र है। अक्सर लोगों के घरों में बाण क्रियाएं हो जाती हैं, तो बाण मंत्र का प्रयोग करो। अगर किसी ने तंत्र किया, मंत्र किया, विचार किया, तो बाण क्रिया करो। मदमस्त कर देने वाला मंत्र है हरिओम नमो भगवते श्री नारायण नमो नारायण विश्वमूर्तये नमः। श्री पुरुषोत्तमाय मम दृष्टि
प्रत्यक्ष व परोक्ष, मुखान नेत्राणि च अंग पंगान। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, दृष्टि 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 दृष्टि, कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि। मम सर्वरोग अजीर्ण पंच विशुकायाम हन हन एकाहिकम द्वाहिकम त्राहिकम चतुर्थिकम ज्वरम वातज्वर पित्तज्वर श्लेष्म ज्वर कफ ज्वर सर्व ज्वर निर्मूलय निर्मूलय। अंग शूल अतिशूल कटिशूल मस्तक शूल सर्वांग शूल निर्मूलय निर्मूलय। दद्रु कुष्ठ कर्कट सर्वांग रोग निर्मूलय निर्मूलय। मम सर्व बाधा भूत बाधा प्रेत बाधा पिशाच बाधा डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत बाधा यक्ष भैरव बरम बेताल कृत सर्व बाधा शत्रुकृत उच्चाटन मारण मोहन तंत्र यंत्र सर्व बाधा निर्मूलय निर्मूलय नाशय नाशय। मम सर्व शत्रुन मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय। मम सर्व बैरी हन हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय। चक्रम गृहीत शीघ्र आगच्छ आगच्छ चक्रेण हत्वा पर विद्यायाम छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतान विस्फोट विस्फोटय। अर्स बात शूल दृष्टि सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद्महीन विभुअंतरिक्षे अनेप के चित्तान द्वेषा कान सर्वान हन हन विद्युत मेघ द्वीप बताड़ विसर्वस्थान रात दिन पद चौरान बसम कुरकुर। हरिओम नमो भगवते हरिम हुम फट स्वाहा ठह ठम 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 नमः। देव बाधा पितृ बाधा सर्वबूध बाधा निर्मूलनम कुरु कुरु। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकानाम मम वश्यम में कुरु कुरु स्वाहा। ये महामंत्र है, ये महामंत्र है। किसी के कान में पड़ जाए ना, इस कान में पड़ेगा ना, इस कान से प्रेत भागेंगे। तुम्हारे घर में किसी ने तंत्र मंत्र यंत्र किया है ना, ऐसे मोबाइल ऐसे ऑन करो चला दो। जगत गुरु के कंठ में बहुत दम है। ये जो कंठ प्रकट हुआ है ना, ये किसी कुर्सी के ठप्पा मार के नहीं किया गया। ये ठप्पा और कुर्सी से नहीं सुनिश्चित है, ये जन्म वाले से सुनिश्चित नहीं है। वो जन्म वाले जो होते हैं वो जन्म वाले नहीं है। हम न किसी के ठप्पे कुर्सी से है। हम जगत गुरु केशव महाराज अपनी योग्यता से अपनी प्रतिभा से। जब इस कंठ से ये शब्द प्रकट होगा ना, प्रेत समझ जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रेत जान जाएगा, भागेगा, भागते शरण नहीं मिलेगी। अरे ये जो अत्याचारी दुराचारी व्यभिचारी है ना, जब हमारा शब्द सुनते हैं ना तो उनका कंठ सूखने लगता है। मैं वो व्यक्ति हूं जगत गुरु केशव महाराज जिसके सामने आज तक कोई शत्रु टिका नहीं। इनके गले हलक सूख जाते हैं। मुझसे दुश्मनी करने वाला शाम तक सोचता है कि ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। उसके घबराहट से उसकी स्थिति डगमगा जाती है। मैं वो व्यक्ति हूं। तो जब तुम इस मंत्र को करोगे ना, इस मंत्र को अपने घर में चलाओगे, इस मंत्र को सुनोगे, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, एक विश्वास पैदा होगा कि शत्रु नष्ट हो रहा है, भूत प्रेत बाधा नष्ट हो रहा है, सर्वांग बाधा नष्ट हो रहा है, जादू टोना नष्ट हो रहा है, तंत्र मंत्र नष्ट हो रहा है, बाण क्रियाएं नष्ट हो रही हैं। तो इस समाज में तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे। तुम्हारा उत्साह तुम्हारे अदम्य साहस को प्रकट करेगा और तुम्हारा अदम्य साहस तुम्हारे व्यापार में वृद्धि प्रकट करेगा। और वो व्यापार की वृद्धि इतनी प्रचंड होगी कि संसार में तुम्हारी प्रतिष्ठा को कोई नहीं रोक सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए प्रचंड बनो, प्रचंड बनो। और जैसे बजरंग बली गदा लेकर जब चलते हैं तो सारे असुर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह से तुम गदाधारी भीम और बजरंग बली के समान प्रभावशाली हो जाओ। और जब इस प्रभाव के साथ अपने आंख में अद्भुत साहस प्रकट करके अपने कंठ से जब बोलोगे ना, ओम एम श्रीम हाम ह्रीम स्प्रे खफे हस्त्रौ ह सक्फे हसौ हनुमते महाबल पराक्रम मम परस्य च भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म राक्षस दिग्जात क्रूर बधनान षडे हन हन जुम्भे निराशय मारे बंधे नुद धुन मोचे मोचे मामेन रक्षा महामहेश्वर रुद्रावतार हांग 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 घे 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 होंग फट
इस प्रकार से मन से, कंठ से शब्द प्रकट हुआ ना, कौन बाधा रुक पाएगा, कौन बाधा टिक पाएगा, कौन तांत्रिक रुक पाएगा, कौन मांत्रिक रुक पाएगा? आज तुम्हारा सामना कोई नहीं कर पाएगा। कैसा भी तंत्र मंत्र हुआ हो, देशी घृत से ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचयम ग्लौंग हुं क्लिंग जुंग सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा, इस मंत्र से देसी घी से आहुति कर दो ना, तुम्हारा बल बहुत तेजी से बढ़ेगा। शक्ति को खींचने का ये सबसे बड़ा मंत्र है। मेघनाथ इसी मंत्र को करके इतना बलिष्ठ हो गया कि इंद्र को हरा दिया। माता कुंजिका को निकुंबला देवी की उपासना में उसने इसी मंत्र का प्रयोग किया और इस मंत्र के प्रभाव से मेघनाथ इतना प्रभावशाली हुआ कि उसके अट्टहास से देवता अपने रथ से धराशायी होने लगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मंत्र ही शक्ति संचालन का मंत्र है। क्या कर लेगा कोई शत्रु? और कल्लू पासी के लड़के को मैं अधिकार देता हूं, मैं जगत गुरु हूं इस संसार का। मैं कल्लू पासी के लड़के को, मैं डेविड बेखम को, मैं अजहरुद्दीन को, सबको मैं अधिकार देता हूं, जाओ हवन करो। कोई भी ऐसा नहीं है। और वो जो फकरुद्दीन यदि उससे हवन करेगा तो उसको भी उतना ही बल प्राप्त होगा जितना सत्यनारायण पाड़े के लड़के को प्राप्त होगा। ओ कल्लू पासी, कल्लू मुसहर का लड़का भी अगर इस मंत्र से हवन करेगा तो उसको उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी जितना वीरेंद्र बहादुर नारायण को प्राप्त होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर कोई कहे कि किसने विधा बताई तुम्हें हवन करने का, बता देना जगत गुरु केशव महाराज ने बता, फिर वो चुप हो जाएगा। इस संसार में मैं धर्म सूत्र हूं, धर्म के लिए निर्णय सिंधु हूं मैं। यदि मैंने सुनिश्चित कर दिया कि तुम ये कर सकते हो तो फिर तुम्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इस संसार का जगत गुरु होने के नाते धर्म सूत्र, सनातन धर्म के लिए जो मैं सूत्र बता दूं उसी को तुम अंतिम निर्णय मानना, फिर किसी से तुम्हें सलाह परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने सुख के लिए, अपनी समृद्धि के लिए जतन करो। तुम सप्तशती, सप्त श्लोकी अगर दुर्गा पाठ करो ना, हृदय से करो। सिर्फ पढ़ो मत, जीवा से मत पढ़ो, आंखों से मत पढ़ो, मस्तक से मत पढ़ो, हृदय से पढ़ो। ओम ज्ञानी नामम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया परक्षिति। दुर्गे स्मृता हरस भीतिम से जनतई स्वास्थ्य स्मृता मतीम तिव शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी कात दनिया सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्राय परायणे सर्वास्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्ठान। त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताम हाश्रयताम प्रयंति। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकारस्मद् वैरी विनाशतम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वदेवी चामुंडे, जय भूतार्तहारिणे, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधु कैठ विद्रायु विघ्राति बरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। पत्नी मनोरमाम देहि मन वृत्तान साड़िम ताड़िम दुर्संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से ऐसा पुकारो परमात्मा को कि वो बरबस तुम्हारे लिए आ जाए, बरबस तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट कर जाए। तबे जो किरण राय हैं और जो प्रणाम गुरुजी लिख रहे हैं, इनके लिए अद्भुत पराक्रम के बाद जो रोजी रोजगार की समस्या प्रकट हो रही हो वो नष्ट हो जाएगी। ये डीके सिंह जो गुरुदेव की जय हो ये कह रहे हैं ना, ये जो 4 और 11 का संबंध बन रहा है, जिसमें परिस्थितियां ये बता रही हैं कि चारों तरफ से अड़चने ही अड़चने हैं और परिस्थितियां रास्ता रोक रही हैं व्यापार की, विकास की।
वो 2 मिनट में, चुटकियों में ऐसे समाप्त हो जाए। ऐसे ये पंडित सुरेश भार्गव दीवाना जो हरि ओम नारायण कह रहे हैं, इनमें तो बुध और चंद्रमा का संबंध बन गया, और बुध और चंद्रमा का संबंध 3 और 4 का संबंध होता है। यहां पे यदि बुध और चंद्रमा का संबंध प्रकट हो रहा है ना, इसका मतलब है व्यापार में समृद्धि चाहते हैं, राज्य में समृद्धि चाहते हैं। लेकिन राज्य में समृद्धि 2 विपरीत प्रकृति के ग्रहों से संभव नहीं। इसके लिए इन्हें ओम सोम सोमाय नमः कहना पड़ेगा, हृदय से ईश्वर की वंदना करनी पड़ेगी, तब उन्नति होगी। ये राजीव रंजन जो प्रणाम गुरुदेव गुरुदेव कह रहे हैं ना, ये र और प का जो संबंध है और जो ग का संबंध है, इस संबंध में इशारा हो रहा है कि ये चतुर हैं, चालाक हैं, पढ़े लिखे हैं। इसमें बुद्ध प्रधान है, गुरु का विलोपन है। इन्होंने स्वधर्म का पालन कभी नहीं किया, इन्होंने ब्राह्मण का धर्म नहीं समझा, इन्होंने क्षत्रिय का धर्म नहीं समझा, इन्होंने स्वार्थ को जीवन में धर्म समझा और विद्या को स्वार्थ में लगाने की चेष्टा की। स्थिति यह है कि सारी बुद्धि फेल। आज निर्धनता के जिस जंजाल में फंस रहे हैं, उससे निकलना मुश्किल। तुम तो बहुत चतुर थे ना, चालाक थे ना, तुम्हें तो पता था ना कि केशव महाराज लुटेरा है, तुम्हें तो पता है ना ये संत महात्मा ढोंग करते हैं, तुम्हें तो पता है कि दीपक जलाने से कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं था। कभी कभी चतुर चालाक आदमी ये भूल जाता है कि जब दीपक जलता है तो उसके प्रकाश से देवताओं को भोजन मिलता है। कभी कभी चतुर चालाक ये भूल जाता है कि जब तुम 10 रुपया ज्यादा कमाने की चेष्टा करते हो तो किसी के घर में 2 रोटी बनना बंद हो जाता है। चतुराई किसी चीज का हल नहीं, धर्म पालन से व्यक्ति उन्नति करता है, चतुर चालाक आदमी उन्नति नहीं करता। शैलेंद्र शर्मा सवाल का जवाब तो देते नहीं हो। क्या दे शैलेंद्र शर्मा? कभी कभी अपनी जिंदगी में परिश्रम न करके केवल परमात्मा से आस लगाने से भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। अभी शैलेंद्र शर्मा सिर्फ परमात्मा से चाहते, इनको क्या जवाब दें? परमात्मा देने का अधिकारी है ही नहीं। परमात्मा ने सूत्र दिया है, विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र। विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र से दक्षिणा प्रकट होती है, और कुछ भी देने का अधिकार परमात्मा को नहीं है, कुछ भी देने का अधिकार दक्षिणा को है। इन शैलेंद्र शर्मा को पूछो कि दक्षिणा के विषय में जानते हो, तो जो दक्षिणा दे सकती है उसके विषय में जानते तक नहीं। और ये कहते हैं कि सवाल का जवाब नहीं देते, सवाल का जवाब नहीं देते। इनको सवाल का जवाब चाहिए। इस संसार में परमात्मा किसी को कुछ नहीं दे सकते। इस संसार में परमात्मा किसी को कुछ नहीं दे सकते। याद रखना, परमात्मा दे सकते हैं तो तुम्हें विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र दे सकते हैं, और विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र का पालन करने पर यज्ञ के परिणाम के स्वरूप में दक्षिणा प्रकट होती है। यज्ञ का बल भी दक्षिणा है, और यज्ञ करने पर जो फल है वो भी दक्षिणा है। तो जब तुम यज्ञ नहीं करोगे तो परमात्मा तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तुम कुछ चाहते हो तो यज्ञ करो, और यज्ञ में जितना विधि पूर्वक होगा उतना तुम्हारे लिए फल सुनिश्चित होगा। वही दक्षिणा का बल तुम्हारे जीवन में प्रभाव और प्रताप को स्थापित करेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा दे देगा, हम कर्म न करें, यज्ञ धर्म का पालन न करें, वो लोग फिर ऐसे ही होंगे शैलेंद्र शर्मा की तरह। नितिन सराठे, प्रणाम गुरुजी। यहाँ पे मंगल और बुध की राशियां टकरा रही हैं। मंगल पराक्रम है, बुध वाणी कौशल है। ये दोनों जब एक साथ युति करती हैं ना, तो व्यक्ति अपने वाणी से, कौशल से, विद्या से, बुद्धि से
परिस्थितियों से प्रभावित होकर चारों तरफ संतृप्तता की स्थिति में ये जरूरत है, इसके लिए संघर्ष करता। ये उपलब्धि को तो नहीं बताता, लेकिन ये सुबह के सुनहरी किरणों को बताता है कि यही अभी प्रचंड धूप बनेगा, यही प्रचंड धूप बनेगा, यही संसार के लिए छांव बनेगा। तो ये नितिन सराठे के लिए अच्छे संकेत हैं। आने वाले समय में उन्नति करेगा ये बालक, क्योंकि परिस्थितियों से इसने बहुत कुछ सीखा है। ये अनिल डागर कह रहे हैं, दंडवत प्रणाम प्रभु। 1-12 का संबंध बन गया है इनका जीवन में। खर्च की जरूरत है, इन्हें पैसा चाहिए, नोट चाहिए इनको। अनिल को इस समय नोट चाहिए, इनके घर में नोट की कमी है, और यहां पर गुरु की प्रतिष्ठा करने पर भी इनको नोट मिल सकता है। परिस्थितियां इशारा कर रही हैं अनिल, यदि तुम्हें नोट नहीं मिला तो तुम कर्जे में हो जाओगे, और यह भी हो सकता है कि तुम कर्जदार हो चुकी हो। तुम्हारी समस्या व्यय है, और व्यय की समस्या 2 परिस्थितियों में प्रकट होती है। या तो सामने बहुत बड़ा काम हो और तुम्हारे पास पैसा ना हो, या तो फिर तुम कर्ज में डूब रहे हो और तुम्हें पैसे की जरूरत हो। तरुण सक्सेना, गुरुजी अर्श से फर्श पर आ गया हूं। किसी ने स्तंभन कर दिया था, लेकिन जो सब कुछ जा चुका है वो वापस कैसे आएगा। ओम ह्रीम श्रीम हंसः, ये महान मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम हंसः। किसी का सब कुछ खो गया हो, किसी का सब कुछ चला गया हो, किसी का धन वैभव ऐश्वर्य श्री नष्ट हो गया हो, ओम ह्रीम श्रीम हंसः यह मंत्र करे। और मंत्र करने के बाद यदि उसको वास्तव में फायदा समझ में आ रहा हो, कुछ पैसा उसके हाथ में आया और उसके पास पूजा अनुष्ठान करने का अवसर हो, तो भैरवी अनुष्ठान कराए। भैरवी अनुष्ठान में ऐसी क्षमता होती है कि वो तंत्र मंत्र यंत्र को काट सकती है। भैरवी, जिसमें तारा की, काली की, छिन्नमस्ता की पूजा होती है, वह भैरवी अनुष्ठान अद्भुत है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने तंत्र मंत्र को काटकर, अभिचार इत्यादि को काटकर अपनी परिस्थिति को मजबूत कर लेता है। डीके सिंह गुरुदेव टुटका बताते हैं, उसके साथ हवन कैसे करें और क्या मिलाकर करें, अच्छे से बताने की कृपा करें। अभी तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए, परिस्थितियां आपकी हम समझ रहे हैं। अभी तो आप इतना kariye कि पहले तो लक्ष्मी नरसिंह मंदिर निर्माण में कुछ सहायता करिए, जिससे परमात्मा को लगे कि आप धार्मिक हैं। दूसरा, आप पीला सरसों, काला सरसों, राई, काली मिर्च और हल्दी, ये 5 सामान लीजिए, क्योंकि आपके शत्रु भी बहुत है। ये 5 सामान लीजिए और मंत्र करिए, ओम क्रीम 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 दक्षिणा कालिके मम सर्व शत्रु नाशय नाशय होम नमः फट स्वाहा। क्रीम 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 दक्षिणा कालिके मम सर्व शत्रु नाशय नाशय होम नमः फट स्वाहा। इस मंत्र से घर में हवन करिए। आदमी अपनी औरत को चेहरा देखने के लिए श्रृंगार दान कहाँ रखा जाएगा ये सुनिश्चित कर लेता है। बेटवा ब्याह करके आएगा तो किस कमरे में कौन से पलंग पर सोएगा ये सुनिश्चित कर लेता है। मकान किस कोने पे बनाएं, कमरा अपना किस कोने पे रखें, कहां टेलीविजन लगाएं, कहां फ्रिज रखें, ये सुनिश्चित कर लेता है। लेकिन जिस यज्ञ से दक्षिणा प्रकट होती है, देव यज्ञ, हवन और पितृयज्ञ की विशिष्टता को सुनिश्चित नहीं कर पाता। इस संसार में फ्रिज, कूलर, टीवी हर किसी के घर में मिल जाएगा, लेकिन हवन करने वाला जो पात्र होता है, जिसमें आप थोड़ा सा दशांग जला सकते हो, थोड़ा सा गुगुल जला सकते हो, किसी के घर में देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हवन किसके लिए भोजन है? देवताओं के लिए भोजन है। तो जब देवताओं को भोजन न देने की तुमने शपथ खा ली है, सौगंध खा ली है,
तो ये देवता भी बड़े स्वाभिमानी हैं। तुम उन्हें भोजन नहीं दोगे, भूखों मारोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि तुम भी तड़प 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 के मरोगे, तड़प के मरोगे। अतुल कुमार बता रहे हैं राधे राधे श्याम। ये राधे राधे श्याम, ये पूरा का पूरा जो इनका इशारा है वो पत्नी पे जा रहा है, रोजगार पे जा रहा है, काम धंधे पे जा रहा है। तो इनकी समस्या अगर शुरू पैदा होगी जीवन में, स्त्री से पैदा होगी, काम धंधे रोजी रोजगार में पैदा होगी। यद्यपि ये बड़े ही संवेदनशील और परिश्रमी व्यक्ति हैं, तो आने वाले समय में परिस्थितियां इनकी अनुकूल रहेंगी। तो इस तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब शब्द अपने भाव को प्रकट करते हैं, जब हवाएं इशारा करती हैं, जब सूरज की सुनहरी किरणें बताती हैं कि क्या होने वाला है। ध्यान है ना, मैंने 29 मार्च 28 मार्च की रात्रि को एक भविष्यवाणी की थी कि शनि राहु जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो पिशाच योग बनता है। और अब तो शनि राहु के साथ सूर्य मंगल बुध भी हैं, 5 ग्रहों का योग है। तो मेरा वीडियो देखो। और ये सब के सब मीन राशि में है। मीन राशि आकाश तत्व की राशि, आकाश की राशि है, मैंने बताया था। और ये सब के सब आकाश के तत्व के ग्रह गुरु पर आक्रमण कर रहे हैं। और अगर गुरु पर ये आक्रमण कर देंगे तो बड़ों बड़ों की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। आज देखो, ये जो योग था वो अभी तक बना हुआ है और कैसा कहर पर पा रहा। उस समय मैंने कहा था ना कि युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। हमारी भविष्यवाणी देखो, हमने 3 महीने 4 महीने पहले मैंने बिल्कुल सटीक विथ रीजन भविष्यवाणी की थी कि ये परिस्थितियां आकाश तत्व की राशि, आकाश से ओले गिरेंगे, आकाश से पिशाच बरसेंगे, आकाश से राक्षसी शक्तियां बरसेंगी। मैंने भविष्यवाणी की थी। मीन राशि क्या है? आकाश तत्व की राशि, गुरु की राशि, आकाश और जल। इसमें आकाश और जल की राशि। अब उसमें राहु बैठ गया, अशुद्ध वायु, धूम्र, अशुद्ध वायु, आंधी तूफान, जो विस्फोटक इत्यादि। वहां पे मंगल भी बैठ गया, वहां पे शनि पिशाच योग बनाकर बैठ गया। सोचो, ये आसमान पर जो धुंध बना था, जो ग्रहों का ये विकट योग बना था, आप हमारा वीडियो देखो ना 29 मार्च का, वो जितना सटीक है, आज तक कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं हुई जिसमें इतना सटीक बताया गया हो विथ रीजन। और ये केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। अगर ये 15-20 दिन का टाइम जो है, अगर इसमें लोग शांति के लिए पाठ न करें, उपचार न करें, इन ग्रहों को शांत करने की चेष्टा न करें, प्रार्थना न करें, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो। हमने जब भविष्यवाणी की थी तो उसमें यह भी बताया था कि इस राशि से 6ठे 8वें के ग्रह भी प्रभावित होंगे। और 6ठे 8वें में सिंह राशि और तुला राशि पड़ रहा था। सिंह राशि में म्यांमार का जो देश पड़ता है, वहां पे बहुत भयंकर भूकंप उसके 5 दिन बाद ही आया था और वहां पे बहुत भयंकर तबाही हुई थी। वो भी आसमानी पीड़ा थी। और इस समय जो भी पीड़ा आ रही है लोगों के बीच में, वो आसमानी है, आसमान से ओले बरस रहे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये ग्रह नक्षत्र, ये ज्योतिष शास्त्र, यदि इसका ज्ञान विशिष्ट हो तो ये विराट को संकेत करते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। और इसका विराट अध्ययन करके समय रहते इन ग्रह नक्षत्रों को शांत करने की चेष्टा करनी चाहिए। हर देश को ज्योतिष से मदद लेनी चाहिए। प्रकृति का सूत्र, ज्योतिष का सूत्र एक है। ब्रह्मांड का सूत्र, ज्योतिष का सूत्र एक है। यदि तुम अपने जीवन में सर्वांग विद्या दर्शन कर लो और ज्योतिष दर्शन न करो तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हजारों हजार लोग हों सभा में, एक ज्योतिष आचार्य हो, अगर वो बैठ जाए तो सबका ध्यान ज्योतिष आचार्य पर केंद्रित हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञानियों में, वेद पुराण में पारंगत होने पर भी यदि तुम ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो तुम्हारी विद्या की प्रतिष्ठा उस तरह से स्थापित नहीं होगी जिस तरह से स्थापित होना चाहिए। तो तुम प्रकृति के रहस्य को बताने वाली इस ज्योतिष विद्या की प्रतिष्ठा करो। तुम प्रकृति के रहस्य को स्थापित करने वाले इस ज्योतिष विद्या के विराट को समझो
और ओम नमः स्वस्ति वचन स्वाहा स्वधा दक्षिणा, ये 6 प्रकार के शब्द जो 6 प्रकार के कर्मों को निरूपित करते हैं, इनसे संयुक्त होकर मेरे परम प्रिय शिष्यों अपना कल्याण करो और याद रखो संसार में समदर्शिता का सूत्र स्थापित करो। जिन्होंने नफरत पैदा की आज उनका हश्र देखो, और जो नफरत पैदा कर रहे हैं उनका यही अंजाम होगा। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे विष्णु, हमारे नारायण, हमारे ब्रह्मा का एक धर्म सूत्र समदर्शिता का सीने से लगा लो। समदर्शिता का सूत्र सीने से लगा लो, तुम्हारा भी कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा। और सबसे बड़ा, जिस दिन तुम समदर्शिता के साथ खड़े हो गए ना, नफरत की जड़ें कट जाएंगी। जिस दिन तुम समदर्शिता के साथ खड़े हो गए, यही सनातन धर्म पूरे विश्व का धर्म बन जाएगा। सनातन धर्म विराट है। सनातन धर्म प्रकृति के सूत्रों को परिभाषित करता है। सनातन धर्म से कोई भी चीज आसानी से परिभाषित हो सकती है। इतने विराट सूत्र को क्यों इंग्लैंड, क्यों अमेरिका, क्यों रसिया, क्यों यूक्रेन, क्यों तंजानिया स्वीकार नहीं करेगा? बस एक बार समदर्शिता के साथ खड़े होकर कहो कि जिसने वेद पढ़ा वही ब्राह्मण, जिसने धर्म संरक्षण के लिए सीना तान के खड़ा हो गया वही क्षत्रिय, जो धर्मानुकूल व्यवसाय किया वही वैश्य, जिसने धर्म की सेवा के लिए जीवन लगा दिया वही शूद्र। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता। व्यक्ति के गुण विशेषण उसके आचरण प्रकट करते हैं कि वो ब्राह्मण है कि नहीं। और ये बहुत बड़ा प्रमाण मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपनी अंतर चेतना से पूछ कर देखो कि क्या वो ब्राह्मण भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट मांस के लुथड़े बेच रहा है और जो अपने को कहता है कि वो कन्याकुब्ज गोत्र का ब्राह्मण है और वही शंकराचार्य के पद के लिए योग्य है, वही मठाधीश बनने के योग्य है, वही विठलनाथ मंदिर का पुजारी बनने के योग्य है, क्या ये ब्राह्मण बनने का सूत्र है? तुम अपने आप से पूछो और फिर हमारे इस मार्गदर्शन को चिंतन करो, मनन करो। यदि तुम्हें सही लगे तो स्वीकार करो, और यदि यह धर्म सूत्र तुम्हें वास्तव में प्रेरित करता है कि संसार का मार्गदर्शन कर सकता है और संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है, परमात्मा के वैभव को प्रसारित कर सकता है, नारायण के साम्राज्य को विराट कर सकता है, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम तुमसे एक ही आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करो, शेयर करो। याद रखना, जब तुम शेयर करोगे ना तो तुम्हारे मन में एक भाव पैदा होगा कि मैं नारायण के साथ हूं, मैं परमात्मा के साथ हूं, मैं जगत गुरु केशव महाराज के साथ हूं, मैं धर्म सूत्र के साथ हूं, मैं धर्म सूत्र के साथ हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों। और यह भाव तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा।